पापा ने प्रोफेसी करी थी, परमेश्वर ने पापा को दिखाया था कि 10 प्लेन गिरेंगे, उनमें से एक प्लेन में मंत्री बैठा होगा और जितने लोग होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। उसके बाद एक थी कि उत्तराखंड, हिमाचल, बहुत सारी जगहों में फ्लड आया था और मुंबई डूब जाएगा, और वहाँ वो मुंबई में भी बहुत बिल्कुल ख़राब हो गया था सब कुछ। उसके बाद पापा ने ये भी प्रोफेसी करी थी। हम अभी फटाफट देखेंगे, प्रोफेसी स्क्रीन पे लगा दो। हाँ, हालेलुया। और ये भी प्रोफेसी हुई थी कि ट्रम्प जीत जाएगा लेकिन वो हारा हुआ दिखेगा, उसको प्रेयर करवानी पड़ेगी। अभी आप सब देख सकते हैं कि 25 जनवरी से ट्रम्प जीता तो हुआ है, लेकिन उसके कंट्री में बात ना करें, उसकी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी हम वही स्क्रीन पे देखेंगे। का धन्यवाद हो। अभी हम बस फटाफट दुआ करेंगे, फिर हम केक कटिंग करेंगे। अपने हाथों को ऊपर उठाओ। परमेश्वर में दुआ करती हूँ खुदा, जितनी प्रोफेसीज आपने बनाई परमेश्वर, अपने दास के द्वारा आपने जितने काम करवाए परमेश्वर, अपने दास के द्वारा अपने लोगों तक परमेश्वर जो आप बातें पहुंचाना चाहते थे परमेश्वर, और जो अपने प्रोफेसीज बताई परमेश्वर, प्रोफेसीज करवाई खुदा, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि जो प्रोफेसीज पूरी हुई हैं परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हर एक चीज़ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। और खुदा हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जिन्होंने आपने जिनको चुना है खुदा, अपने दास को आपने चुना हुआ है परमेश्वर, वो आपके चुने हुए इंसान है खुदा, आपने उनको चुन रखा है परमेश्वर। तो परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जल्दी हमारे बीच में बाहर आएंगे, और हम विश्वास करते हैं कि हम जल्दी उनके साथ चर्च में आएंगे। और हम विश्वास करते हैं, और मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पापा बाहर आ गए यीशु के नाम में। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, इन प्रोफेसीज को मनाने के लिए, इन गवाहियों को बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम केक कटिंग करेंगे। रुक दे नगी यारी लग गई जिना दे सुना, ओ प्यार सच्चा मैनू करदा, ओ प्यार सच्चा मैनू करदा, होण दिंदा नहीं ओ विंगा कदेवा। हम सबको पूरे साल अच्छे से रखने के लिए और जितनी ब्लेसिंग्स हमें मिली उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। और जो आप चाहते हो अपने लिए अभी मांगो, इन 5 मिनट में परमेश्वर आपको दे रहे हैं। अपनी दुआ करो परमेश्वर से, फिर हम नए साल में प्रार्थना के साथ एंटर करेंगे। प्रेयर करो, परमेश्वर सुन रहे हैं आपकी। आज विश्वास से मांगो जो आप मांगना चाहते हो, आज वो पूरा हो रहा है यीशु के नाम में। मांगो, परमेश्वर आपकी दुआओं को सुन रहे हैं। दुआ करो मिलके, अपने हाथों को ऊपर उठा के परमेश्वर से मांगो जो आप मांगना चाहते हो। दुआ करो ओ ना दे कम रुके दे नहीं यारी लग के जना दे, यारी लग के जना दे सुना, ओ ना दे कम रुके दे नहीं यारी लग के जना दे सुना। हैप्पी न्यू ईयर सबको। हैप्पी न्यू ईयर। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करती हूँ खुदा, सच में खुदा बाप
प्रभु ये 2026 परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में, ये हमारे लिए आशीष का कारण बन गया यीशु के नाम में। 2026 हमारे लिए आशीष का कारण है यीशु के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में 2026 हमारे लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये साल हमारे लिए ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहा है। वो रुके हुए काम खुल रहे हैं यीशु के नाम में। बड़ी आशीष उतर रही है स्वर्ग से, बड़े आशीष के झरोखे स्वर्ग से उतरने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस यहाँ पे है खुदा। प्रभु यहाँ से कोई भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। जितने लोग ये नया साल परमेश्वर तेरे साथ मना रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग ये नया साल तेरे साथ एंटर कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु ये पूरे साल तेरे साथ रहने पाए परमेश्वर। प्रभु ये पूरे साल प्रभु तेरे से दुआ करने वाले लोग बनने पाए परमेश्वर, तेरे वचनों पे चलने वाले बनने पाए परमेश्वर। प्रभु इनके अंदर तेरा डर आने पाए परमेश्वर, प्रभु तेरा भय इनके अंदर आने पाए परमेश्वर। प्रभु सच में खुदा शैतान इनसे कोई भी गलत काम ना करवाने पाए परमेश्वर। खुदा ये आत्मिक तौर से बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु ये अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, अपनी सेवकाई में, अपने घराने में ब्लेसिंग्स को देखने पाए परमेश्वर। प्रभु ये नया साल इनके लिए ब्लेसिंग्स को लेके आने पाए परमेश्वर। प्रभु मैं शैतान को डांटती हूँ, प्रभु जो शैतान इनके ऊपर अगर देखता है परमेश्वर, मैं उसको ब्लाइंड करती हूँ यीशु के नाम में परमेश्वर। प्रभु तेरे स्वर्ग दूत का बाड़ा में इनके चारों ओर लगाती हूँ यीशु के नाम में। खुदा आज से लेकर सर्वदा तक तू इनको आशीष देता रहेगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और जोरदार ताली से स्वागत करें प्रोफेट अनिका, प्रोफेट अलीशा जी का और प्रोफेट एरिका, प्रोफेट एकता का। हालेलुया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿੰਗਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿੰਗਾ ਬਾਹਰ। ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿੰਗਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿੰਗਾ ਬਾਹਰ। ਧਮਾਲਾ ਪੈਣਗੀਆਂ, 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 ਧਮਾਲਾ। हालेलुया। सभी टीम मेंबर्स आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। यीशु दीदी ने आज तक जो भी भविष्यवाणियां की पूरी दुनिया के लिए, वो सब पूरी हुई। आइए देखते हैं उन भविष्यवाणियों में से कुछ भविष्यवाणियां जो प्रॉफिट जी ने 2025 के लिए की। कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे। चीन में फैला कोरोना से भी खतरनाक वायरस। प्रभु ने दिखाया था कि बाढ़ का साल होगा। बहुत बुरी तरीके से कहीं पर बाढ़, और इंडिया में भी। इंडिया के कई जिले जैसे जम्मू, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में तेज बारिश और बादल फटने के कारण बाढ़ में डूबे ये शहर। आप आग की खबर सुनेंगे, जंगल में आग लग गई। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने से हालात बेहद खराब हो गए। बड़ी खबर है कनाडा से, जहां पर प्लेन क्रैश की जानकारी। टोरंटो एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि ये प्लेन क्रैश है। ये नदी रातों रात एकदम हो गई। स्थानीय लोग हैरान हैं
वो इसके वीडियो बना रहे हैं। कहीं बादल फट गया, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला, हिमाचल प्रदेश में मनाली के अंजनी महादेव नाले में बुधवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। मुंबई डूब जाएगा, डूब जाएगा। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए चर्च। हालेलुया। गिर जाएगा। आज प्रॉफिट भजन सिंह निश्चय की ओर से जितने लोग बस लेकर आते हैं आज उनका सम्मानित किया जा रहा है। ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी को परमेश्वर की आत्मा ने बताया 25 में खतरनाक वायरस आएंगे जिनकी शुरुआत चाइना से होगी। कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे, हो सकता है इंग्लैंड में आ जाए, शुरुआत हो जाए, चाइना से शुरुआत हो जाए। और भविष्यवाणी हुई पूरी। चीन में फैला कोरोना से भी खतरनाक वायरस। कोरोना की तरह ये नया वायरस है, इसके लक्षण भी कोरोना की तरह ही नजर आ रहे हैं। नए वायरस से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे, चाइना से शुरुआत हो जाए। चीन में फैला कोरोना से भी खतरनाक वायरस। चीन में नए वायरस ने हाहाकार मचाया है। नए वायरस की वजह से चीन में आपातकाल जैसे हालात हैं। वायरस की वजह से अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि नया वायरस कोरोना वायरस जैसी ही संक्रामक और जानलेवा है। तो वही रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में मल्टीपल वायरस ने अटैक किया है और नए वायरस हम आपको बता दें कि HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यू वायरस बताया जा रहा है। भविष्य वक्ता इसलिए होते हैं कि हम आने वाले समय के लिए सुचेत रहें। जैसे कि यशाया 42:9 में लिखा है कि देखो पहली बातें बीत चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले ही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उन लोगों the city closest to the epicenter, that the quake was after midday. प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने पूरी दुनिया के लिए अब तक जो भी भविष्यवाणियां की वो सब पूरी हुई। उन्हीं भविष्यवाणियों में से प्रॉफिट जी ने एक भविष्यवाणी 31 दिसंबर 2024 को की। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी। मैंने ड्रीम में देखा कहीं फट गया, उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई और भविष्यवाणी हुई पूरी। हिमाचल प्रदेश में मनाली के अंजनी महादेव नाले में बुधवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। सैलाब की तेज आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थे। नदी का बहाव पलचान पुल की ओर मुड़ गया है, जिससे पुल और सड़क खतरे की जद में आ गए हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूरी बनाए रखें। उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई। देश के पहाड़ी राज्यों में उनका असर दिखाई पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर है हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। कुल्लू में बादल फटने के बाद 5 लोग सैलाब में बैठे। मनाली में ब्यास नदी उफान पर, धर्मशाला में बादल फटने से तबाही। बादल फट गया, उत्तराखंड हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बादल फटने के बाद भारी बारिश और बाढ़ से तबाही देखी जा रही है। तेज बारिश से खनियारा इलाके के इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रल प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15 से 20 मजदूर मनुड़ी खड्ड नदी में बह गए, जिसमें अब तक 2 मजदूरों के शव मिले हैं। मनुड़ी नदी आम दिनों में सूखी रहती है, लेकिन तेज बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई। वहीं कुल्लू जिले में भी 3 जगह के जीवा नाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटा। मुंबई डूब जाएगा, जाएगा। हालेलुया। 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 अभी आप सबने देखा कि जितने भी प्रोफेसी परमेश्वर ने दी थी, जितनी भी प्रोफेसी पापा ने की थी पिछले साल में, वो सारी पूरी हुई हैं। हालेलुया। और हिमाचल, उत्तराखंड, मुंबई और पंजाब, वहाँ पे बाढ़ आई बहुत ज़्यादा।
और कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ का क्या है, बाढ़ तो हर साल आती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उनको मैं बता दूं, हम पढ़ेंगे वचन। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:20 में लिखा, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि बाढ़ हर साल आती है, उसमें क्या बड़ी बात है, तो भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। मुंबई पूरा डूब गया था, अभी हमने देखा, न्यूज़ देखी हमने, और कहाँ कितनी जगहों में बाढ़ आई और इतनी ज़्यादा आई। पंजाब तो बिल्कुल ही ऊपर ऊपर तक पानी भर गया था, हमने देखा था सबने न्यूज़ में, है ना। और अभी यहाँ पे भी हमने सबने देखा कि सारी प्रोफेसीज सच हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपने आप से बना के बोल रहा है। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, ठीक है। आइए हम दुआ करेंगे। जितने लोग खड़े हैं प्लीज़ बैठ जाएं, हम दुआ करेंगे अभी। आंखों को बंद करें। आइए हम प्रॉफिट एकता के साथ दुआ में जाएंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। मैंने देखा है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि कुछ लोग दौड़ रहे हैं और वो दौड़ते दौड़ते जगह ढूंढ रहे हैं। वो अपने रहने की जगह चेंज कर रहे हैं, सोने की जगह नहीं है। ट्रेन स्टेशन पे सो रहा है कोई एयरपोर्ट पे सो रहे हैं। मैंने देखा है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि कुछ लोग दौड़ रहे हैं और उनके पास सोने की जगह नहीं है, वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। कोई रेलवे स्टेशन पे सो रहा है, कोई एयरपोर्ट पे सो रहा है। परमेश्वर ने दिखाया कि कुछ यूरोप कंट्रीज़ में बड़ी आर्थिक तंगी आ रही है। दो ट्रेन आपस में टकर रही हैं इंडिया में। लेकिन प्रभु ने उनको बचा लिया, प्रभु उनको बचा लेगा। आमीन। इंडिया में एविएशन टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे बढ़ेगा। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे परमेश्वर ने दिखाया है कल सपने में, और परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे है। जैसा परमेश्वर मुझे कहते हैं मैं वैसा बोलती हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करो, परमेश्वर यहाँ पे हैं। ये साल बहुत भयंकर है, लेकिन जितने लोग परमेश्वर से डर के रहते हैं, जितने लोगों के अंदर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर उनके साथ हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए, जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर उनके साथ कुछ नहीं होने देता। परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। आप सब जितने लोगों के अंदर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर से जितने लोग डरते हैं, परमेश्वर उनके साथ हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं। आज विश्वास करो, परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे है। हुआ मेरे नाल प्रभु ने दिखाया ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के जंगलों में बड़ी आग लग रही है। कुछ कंट्रीज साथ में मिलकर एक भगवान को फॉलो करने का मैसेज देंगे, और जो उसको फॉलो नहीं करेंगे
उनको उनके देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इंडिया में 2 ट्रेन आपस में ऐसे टकर रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो लोग बैठे हैं परमेश्वर उनको बचाएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर ने दिखाया कि 5 कंट्रीज मिलके एक करेंसी बना रही हैं, और वो सिर्फ न्यूज़ में नहीं, वो आप अपने सामने देखोगे। और बड़ा पानी देखा है मैंने सपने में, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। और अभी मैं दुआ कर रही थी तो मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि बड़ा भूकंप आ रहा है इंडिया में। दिल्ली की राजधानी, इंडिया की राजधानी चेंज हो रही है। ये साल बहुत ही भयंकर है, लेकिन जितने लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर का भय है जिनके अंदर, जितने लोग परमेश्वर को समझते हैं, जितने लोगों के अंदर परमेश्वर का डर है, परमेश्वर उनके साथ है। आमीन। विक्ट्री उनकी है। आज नए साल में हर वो आशीष उतर रही है यीशु के नाम में। ये साल बहुत ही भयंकर है, लेकिन जितने लोग परमेश्वर से डरते हैं, जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर बड़ी आशीषों को भेज रहे हैं। आमीन। और मेरे को एक आवाज़ गूंजी कि यीशु आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु आजा, नैनू ले जा, नैनू ले जा बदलाते। अपने हाथों को ऊपर उठाओ। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, आज के दिन के लिए परमेश्वर, ये नए साल के लिए परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। और परमेश्वर हम सब आपका धन्यवाद करते हैं ये नया साल हमें दिखाने के लिए परमेश्वर। प्रभु हम सब आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। परमेश्वर अभी जो भी आपने प्रभु, जो भी मेरे अंदर से अगुवाई करी परमेश्वर, जो भी आपने कहा परमेश्वर, प्रभु आपने जो भी अपने लोगों तक परमेश्वर मेरे द्वारा पहुंचाया परमेश्वर, प्रभु वो आपने कहा परमेश्वर। मैंने सिर्फ बोला परमेश्वर। खुदा जितने लोग आज से फैसला कर रहे हैं परमेश्वर, और जितने लोग तेरे साथ तेरे से ईमानदार हैं परमेश्वर, तेरा भय है जिनके अंदर, जो लोग जिनके अंदर तेरा डर है परमेश्वर, जिनके अंदर परमेश्वर तेरे लिए बहुत प्यार है परमेश्वर, प्रभु ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, इनको गले लगा परमेश्वर। प्रभु आप हम सबको गले लगाओ परमेश्वर। परमेश्वर मैं घोषणा करती हूँ खुदा, तेरे नाम से मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से, हर वो शैतान जो इनके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको अभी इसी वक्त घर से बाहर कमांड करती हूँ यीशु के नाम में, कि वो इनके घर से बाहर, मैं उनको अभी करती हूँ यीशु के नाम से, मैं उसको कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। शैतान तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान तू हम सब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता यीशु के नाम में, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के बच्चे हैं। और ये नया साल परमेश्वर हम विश्वास करते हैं हमारे लिए बड़े कामों को खोलने जा रहा है यीशु के नाम में। बड़ी स्वर्ग से आशीष निकल रही है, बड़ी स्वर्ग से आशीष हमारे ऊपर गिर रही है यीशु के नाम में। कहीं पे सूखा पड़ रहा है,
किसी कंट्री में सूखा पड़ रहा है और कुछ लोग ऐसे खड़े हैं, अपने हाथ में ऐसे कुछ लेकर ऐसे खड़े हैं और उस देश में सूखा पड़ रहा है। परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ खुदा, जो भी है परमेश्वर, हम सब नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन तू महान है खुदा। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तू जल्दी आ रहा है हमारे बीच में खुदा। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू जल्दी हमारे बीच में आ रहा है परमेश्वर। प्रभु आपने जो कुछ भी कहा परमेश्वर खुदा, उन सब से परमेश्वर आप इन सबको परमेश्वर, और जितने लोग तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरे साथ ईमानदारी से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, आप इन सबको बचा के रखना परमेश्वर। आप हम सबको अपने हाथों में पकड़ के रखना परमेश्वर। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आज हम सब अपने हाथों को ऊपर उठा के दुआ करते हैं परमेश्वर कि हमारे स्पिरिचुअल फादर को आप हमारे बीच में लेकर आओ परमेश्वर। प्रभु, मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ परमेश्वर। प्रभु, आप मेरे पापा को लेकर आओ परमेश्वर। प्रभु, तूने कहा धर्मी जन की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज हम सब विश्वास करते हैं खुदा कि जितनी दुआएं हमने करी हैं परमेश्वर, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। और मैं विश्वास करती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि ये नया साल हमारे लिए आशीष का कारण बन चुका है यीशु के नाम में। वो रुकी हुई आशीषें आ रही हैं यीशु के नाम में। स्वर्ग से आशीष के झरोखे खुल रहे हैं यीशु के नाम में। 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 100 गुना आशीष स्वर्ग से उतर रही है यीशु के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ स्वर्ग से आशीष के झरोखे खुल रहे हैं यीशु के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ कि स्वर्ग से आशीष के झरोखे खुल रहे हैं यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये नए साल के लिए परमेश्वर। प्रभु, जो कुछ तूने हम सबको बताया परमेश्वर खुदा, प्रभु जितने लोग तेरे में विश्वास नहीं करते परमेश्वर, इन गवाहियों को देख के करने पाए परमेश्वर। प्रभु तू इन प्रोफेसियों को पूरा करेगा परमेश्वर खुदा, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा ये होने जा रहा है परमेश्वर। और प्रभु तूने ये भी कहा कि तू अपने लोगों को बचाएगा खुदा। जितने लोग प्रार्थना करेंगे तू उनको बचाएगा। और परमेश्वर ये नया साल परमेश्वर इनके लिए न्यू ब्लेसिंग्स को लेकर आए परमेश्वर। नए दरवाजे खुलने पाए परमेश्वर, नई आशीषें आने पाए परमेश्वर। प्रभु जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं परमेश्वर, वो आने पाए परमेश्वर। प्रभु वो हर बीमारी, लाचारी, गरीबी परमेश्वर, वो पिछले साल में ही रहने पाए परमेश्वर। अगले साल में परमेश्वर सिर्फ तेरा दया वाला हाथ इनके साथ होने पाए परमेश्वर। प्रभु तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर बनाए रखना परमेश्वर। प्रभु क्योंकि तूने कहा कि आज से लेकर सदा तक मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा परमेश्वर। आज से लेकर सदा तक तू इन्हें आशीषें देता रहेगा परमेश्वर। प्रभु जितने लोग रिसीव कर रहे हैं आमीन बोल रहे हैं परमेश्वर। प्रभु स्वर्ग से आशीष के झरोखे खुलने पाए परमेश्वर। प्रभु हर वो अकाल इनके ऊपर से हटने पाए परमेश्वर। प्रभु ये 2026 परमेश्वर हर वो अकाल हटने पाए परमेश्वर। स्वर्ग से आशीष के झरोखे खुलने पाए परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि मेरे पापा हमारे बीच में आ रहे हैं यीशु के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ यीशु के नाम से कि मेरे पापा मेरे बीच, हम सबके बीच में आ चुके हैं यीशु के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि ये साल हमारे लिए आशीष का कारण बन चुका है यीशु के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में कि मेरे पापा हम सबके बीच में आ चुके हैं यीशु के नाम में। आमीन। पापा ने जितनी भी प्रोफेसीज करी वो सब परमेश्वर ने बताया। ऐसे कोई अपने आप से नहीं बोलता है। और वो सारी प्रोफेसीज आपने देखी हैं कि वो पूरी हुई हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर भी पापा का मजाक उड़ाया बहुत लोगों ने और अभी भी उड़ाते हैं और एक झूठे कोर्ट केस में फंसा दिया। पापा मेरे को जेल के अंदर से हिम्मत देते हैं।
यूसुफ भी था, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी 2 बेटियां हैं, वो ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते। मैं उन लोगों को माफ करती हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो खुदा, हालेलुया, जिन्होंने भी मेरे पापा के साथ ये सब कुछ किया। खुदा प्रभु, तूने कहा मैं तुम्हारा न्याय करूँगा, उन्हें माफ़ करो और उन्हें प्यार करो, उनके लिए दुआ करो। परमेश्वर, जिन्होंने भी मेरे पापा के साथ ये सब कुछ किया खुदा, तू उन्हें जानता है। परमेश्वर खुदा, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरा न्याय करेगा। प्रभु, मेरे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा भी नहीं कि वो मेरा न्याय ना कर सके, वो मेरा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर, तू मेरा न्याय करेगा खुदा। प्रभु, तू अपने दास को बाहर लेकर आएगा और दुगनी आशीष देगा। परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदा कि परमेश्वर तू उन्हें बुद्धि दे। परमेश्वर, उन्हें बुद्धि मिलने पाए। परमेश्वर, मैं उन्हें माफ़ करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, उठ तू चट्टान वांगू बन जास, फिर तेरे नाल है कच्चियां दीवारा वांगू एवें ना तू। सब अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें और विश्वास करें कि पुराना साल हमारा चाहे कैसे भी गया हो, चाहे गलतियों में गया, चाहे गुनाहों में गया, चाहे दुखों में गया, चाहे दर्द में गया है, आज विश्वास करो जो नया साल आया वो हमारे जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आया है। आमीन। जितने जन आज विश्वास करके इस वेदी के पास, जो आज इस भवन में आए, अपने घरों को छोड़ के, अपने घरों के कार्यों को छोड़ के, अपनी फैमिलीज के एंजॉयमेंट को छोड़ के, जो खुदा की हजूरी में शामिल हुए हैं, परमेश्वर कहता जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके निकट रहता है। आज जितने जन यहाँ पर आए हो, सबके निकट आज परमेश्वर है, एक एक के साथ पवित्र आत्मा है। और सच में जैसे आज प्रॉफिट एकता जी ने मिलकर आज जैसे दुआएं की और जिसके लिए भी बोला, आज विश्वास कर कर जाओ, आप बड़ी आशीष को देखने के लिए जा रहे हो, आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने के लिए जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके बीच में आपको भविष्यवाणी की स्लिप आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। आज विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आज अपने लिए उस भविष्यवाणी की स्लिप को खोलें। और आज विश्वास करना, जो भविष्यवाणी की स्लिप आपको मिली है, मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है कि जब जब हमने उस भविष्यवाणी को स्लिप को खोला है और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, अगर उस आज्ञा के अकॉर्डिंग आप करते हो, तो जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी आपके लिए ठहराई है वो इसी साल आपके जीवन में जरूर पूरी होगी। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हो कि मुझे जो स्लिप मिली है, अगर उस आज्ञा के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा तो वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी होगी, वो प्रोफेसी मेरे जीवन में पूरी होगी।